कभी सोचा है कि क्या एक वादा, एक वचन, एक पूरे के पूरे साम्राज्य से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी में उतरेंगे, जिनकी परीक्षा किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने ली, और जिनका एक वचन आज भी अमर है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये कहानी एक असुर सम्राट की है। अब सवाल ये उठता है कि एक असुर राजा, जिसे हम अक्सर कहानियों में एक विलन की तरह देखते हैं, उसकी पूजा करोड़ों लोग क्यों करते हैं? और तो और उनके सम्मान में इतना बड़ा त्योहार क्यों मनाया जाता है? और यही सवाल, यही विरोधाभास हमें ले जाता है राजा महाबली की कहानी की तरफ। मतलब वो एक असुर थे, लेकिन अपनी प्रजा के लिए इतने ज्यादा प्रिय थे कि आज भी सदियों बाद ओणम का त्योहार उन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, महाबली की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देवों और असुरों के बीच की उस सदियों पुरानी लड़ाई को समझना होगा। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात यह है कि ये दोनों देव और असुर सौतेले भाई थे। पिता एक ही थे, ऋषि कश्यप, बस माताएं अलग अलग थीं। अदिति से पैदा हुए देव, जो प्रकाश और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, और दिति से पैदा हुए असुर, जो अपनी ताकत और बदले की भावना के लिए जाने जाते थे। और बस इसी टकराव ने पूरी कहानी की नींव रखी। तो अब सवाल ये है कि ये संघर्ष महाबली की जिंदगी से कैसे जुड़ा? असल में महाबली की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और ये मकसद एक बहुत ही दुखद घटना से पैदा हुआ था। एक ऐसा धोखा जिसने उनके अंदर बदले की आग जला दी थी। देखिए, महाबली कोई मामूली खानदान से नहीं थे। उनके दादा थे प्रहलाद, भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त कि उन्होंने देवों और असुरों में सुलह तक करवा दी थी। फिर उनके पिता विरोचन, वो भी एक बहुत ही नेक राजा थे। उन्होंने अपनी तपस्या से एक ऐसा दिव्य मुकुट पाया था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। देवों के राजा इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष बदला और धोखे से विरोचन को मार डाला। और सिर्फ मारा ही नहीं, उनका वो दिव्य मुकुट भी चुरा लिया। अब जरा सोचिए, जब जवान महाबली को अपने पिता की इस धोखे से हुई मौत की खबर मिली होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। उनका दिल गुस्से की आग में जल उठा, और उसी पल उन्होंने एक ऐसी कसम खाई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, इंद्र, तूने मेरे पिता का वध छल से किया है, अब मैं तेरा वध करूंगा। इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। और बस यही कसम, यही प्रतिज्ञा महाबली के जीवन का मकसद बन गई। उन्होंने अपनी ताकत से तीनों लोकों को जीत तो लिया, लेकिन उनकी असली महानता उनकी जीत में नहीं थी, वो थी उनके चरित्र में। तो हुआ ये कि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से एक ऐसा दिव्य रथ हासिल किया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और फिर उन्होंने अपनी सेना तैयार की और सीधा स्वर्ग पर हमला बोल दिया। इंद्र को हराया और अपनी कसम पूरी की। वो तीनों लोकों के सम्राट बन गए, लेकिन उनकी असली महानता उनके राज में थी। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा के लिए किया। उनका राज दान, न्याय और भक्ति के मिसाल था। उन्हें किसानों का राजा तक कहा जाने लगा था। क्यों? क्योंकि उनके राज में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता था। तो महाबली का नाम, उनका पुण्य चारों तरफ फैला हुआ था। वो अपने शिखर पर थे। लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी ताकत, यानी उनकी दान देने की आदत, उसी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और ये सब हुआ एक बहुत बड़े यज्ञ के दौरान। उस वक्त महाबली अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। इसे पूरा करने का मतलब था कि राजा का राज हमेशा के लिए पक्का हो जाता। उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। ये आखिरी यज्ञ उनकी ताकत को अजेय बना देता। तो जाहिर सी बात है, स्वर्ग में देवों की चिंता बढ़ गई। और ठीक उसी वक्त यज्ञशाला में एक ब्राह्मण बालक आया। कद में तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि पूरी सभा जगमगा उठी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे, वामन अवतार में। लेकिन महाबली के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उस बालक को देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। वो फौरन महाबली के पास गए और उन्हें चिताया, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये खुद भगवान विष्णु हैं और वो यहां तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। भूल कर भी इन्हें कोई वचन मत दे देना। लेकिन यहीं पर महाबली का असली चरित्र सामने आता है। उन्होंने अपने गुरु की चेतावनी सुनी और बहुत शांत होकर जवाब दिया। उन्होंने कहा,
गुरुवर, सोचिए, जिन भगवान के एक दर्शन के लिए लोग सदियों तक तपस्या करते हैं, वो आज खुद चलकर मेरे दरवाजे पर एक मांगने वाले बनकर आए हैं। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तो उस बालक ने क्या मांगा? सिर्फ 3 कदम जमीन, बस एक बहुत ही मामूली सी मांग, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक ब्रह्मांडीय सच छिपा था। और महाबली ने हाँ कह दिया, वचन दे दिया। और जैसे ही महाबली ने वचन दिया, एक चमत्कार हुआ। वो छोटा सा बालक अचानक पढ़ने लगा और इतना बड़ा कि उसने भगवान विष्णु का विराट रूप ले लिया। फिर उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक ही कदम में पूरी की पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा कदम उठाया और उसमें सारा आकाश, सारा स्वर्गलोक समा गया। अब महाबली के पास तो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तब विष्णु ने पूछा, राजन, अब अपना तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? सोचिए, वो पल, पूरा ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। महाबली अपना सब कुछ हार चुके थे, सब कुछ, लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। बिना एक पल सोचे वो झुके, उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा, मेरा सिर है ना प्रभु। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को ही सौंप दिया। अब सुनने में ये महाबली की सबसे बड़ी हार लगती है ना, लेकिन असल में यही उनकी सबसे बड़ी और हमेशा के लिए रहने वाली जीत बन गई। भगवान विष्णु उनके इस त्याग, इस समर्पण को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। तो देखिए, उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। उन्होंने तीनों लोक खो दिए, सही बात है, लेकिन बदले में उन्हें अमरता मिली। उन्हें पृथ्वी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया गया। सम्राट का ताज उनसे छिन गया, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु का साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए मिल गया। और इसी आशीर्वाद के साथ भगवान विष्णु ने महाबली को एक और वरदान दिया। उन्होंने वादा किया कि महाबली हर साल एक बार अपनी प्यारी प्रजा से मिलने धरती पर वापस आ सकेंगे। और जानते हैं वो दिन कौन सा है? वही दिन आज ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, अपने राजा के घर आने का जश्न। तो महाबली की ये अद्भुत कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वही सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, क्या एक वादा, एक वचन, एक पूरे साम्राज्य से भी ज्यादा मूल्यवान हो सकता है? खैर, महाबली के लिए तो इसका जवाब बिल्कुल साफ था।